गब्बर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस में आज से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत हो रही है। इस दौरान ये देश का पहला राज्य होगा जिसने इस योजना की शुरुआत की है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो सिल्वी जी इस पीएम की जो पर्यटन सेवा है मध्य प्रदेश से शुरू की जा रही है और ये कहा जाए कि निर्वाचन योजना मानी जा रही है। इस पर्यटन योजना के माध्यम से कहा जाए तो मध्य प्रदेश के जो भी तीर्थ स्थल है उन तीर्थ स्थलों के लिए मिनटों में कहा जाए तो जो पर्यटक हैं या जो श्रद्धालु है वो जा सकते हैं। तो चाहे उसमें ओमकारेश्वर हो या फिर आपका उज्जैन का महाकालेश्वर हो, ये तमाम जगह हैं, चित्रकूट है और भी ऐसी जो तमाम जगह हैं, उन जगहों पर जो पर्यटक हैं, पर्यटक वहां पर पहुंच सकेंगे। पीएम श्री जो ये सेवा है, इस सेवा के माध्यम से पर्यटकों के लिए लाभ दिया गया है। साथ ही उनके लिए हालांकि इसमें किराए में कंसेशन भी रहेगा कि जो टिकट नॉर्मली लगता है उससे कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए कंसेशन रहेगा। उसमें रजिस्ट्रेशन भी होगा, रजिस्ट्रेशन भी कराना, उसके माध्यम से सरकार के द्वारा उनके लिए ये सेवा दी जाएगी। वही दूसरी तरफ बात करें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले की, तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में भोपाल से भी तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। भोपाल से 2 लोग जो कि हालांकि पहले पुलिस की गिरफ्त में वो आ चुके हैं पहले ही दूसरे मामलों में, लेकिन उन लोगों के तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए माने जा रहे हैं। हालांकि उस पर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस, ईडी भी जांच पड़ताल कर रही है, सीबीआई भी जांच पड़ताल कर रही है, भोपाल पुलिस भी चल थाना पुलिस भी उस पर जांच पड़ताल कर रही है कि और इनके कहां कहां तार जुड़े हुए। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज बिहार दौरे पर हैं। हालांकि जबलपुर भी आएंगे, जबलपुर एयरपोर्ट आएंगे और वहां से नजफगढ़ जाएंगे, वहां पर एक स्थानीय कार्यक्रम है। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पटना में रहेंगे और जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद जो एनडीए की सरकार बन रही है और उसमें मुख्यमंत्री जो शपथ लेंगे नीतीश कुमार जी, उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी के और दूसरे मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों से भी जाएंगे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी जाएंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी कहा जाए कि 20 साल में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के बड़े नेता भी पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी पहुंचे। उसके बाद में फिर कहीं वो मध्य प्रदेश वापस लौटेंगे, जबलपुर आएंगे, लेकिन सबसे पहले वह नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी गब्बर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, कांग्रेस संगठन की अगर बात करें तो कांग्रेस संगठन में फेरबदल किया गया है जिससे जो है कांग्रेस के मालवा में दबदबा जो है मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल सिल्वी जी, आपने बिल्कुल बात सही कही है कि जो मालवा है, मालवा में कहा जाए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ही है, बीजेपी में भी दबदबा दिख रहा है और कांग्रेस में भी दबदबा दिख रहा है। क्योंकि देखिए जीतू पटवारी है, जैसे रीना बोरासी जी के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, महिला, हालांकि अपनी बीचों की पर भी गिरती रहती है किसी प्रवक्ता की, और अब उनके लिए ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अभी हाल ही में उनसे कुछ ही मिनट पहले मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं जैसे ही भोपाल आऊंगी सबसे पहले मैं से मिलूंगी। हालांकि ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रीना बोरासी जी के लिए जिस तरह की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे में कहा जाए कि जो मालवा क्षेत्र है, मालवा अंचल कहीं ना कहीं मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी जी भी मालवा क्षेत्र से हैं, अब रीना बोरासी के लिए भी बना दिया है। वहीं से आपके कुणाल चौधरी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विक्रांत भूरिया है वो भी उसी क्षेत्र से है, जो कि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार है, वो भी मालवा क्षेत्र से आते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दायित्व मिलता जा रहा है इन लोगों के लिए, और जो मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र मजबूत हो रहा है। अब ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन से हैं, ये अलग बात है बैतूल से कहा जाए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हैं, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी भी जबरदस्त वहां पर मजबूत है। तो समझ में शायद ये मुझे आता है
कि जो मालवा क्षेत्र है जहां जहां कमजोर है उसे मजबूत किया जा रहा है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जीतू पटवारी मालवा क्षेत्र से हैं तो फिर वो अपने लोगों के लिए वहां पर विशेष तौर से जगह दे रहे हैं। हालांकि लेकिन मैं पूर्ण तरीके से कहा जाए 100% नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि जो नेता जिस क्षेत्र का होता है, चाहे वह मालवा क्षेत्र का हो या फिर आपके भोपाल का हो या फिर आपके जबलपुर तरफ का हो या बुंदेलखंड तरफ का हो या रीवांचल तरफ का हो, जहां का भी जो बड़ा एक नेता होता है और अगर उसके लिए बड़े दायित्व के साथ में उसको अगर और भी जिम्मेदारियां मिलती हैं, उसके हाथ में अगर कुछ होता है कि किसी के लिए वो कुछ बना सके, कुछ पद दे सके, तो ज्यादातर यही निकल के सामने आता है कि वो अपने क्षेत्र को अधिक मजबूत करता है। और आप ये रिकॉर्ड भी उठा करके देख सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन इसे मैं 100% नहीं कहूंगा, क्योंकि जीतू पटवारी इंदौर के मऊ से, तो इंदौर मालवा क्षेत्र है, लेकिन रीना बोरा जी के लिए भी वहीं से बनाया गया है। तो एक मालवा क्षेत्र है जो मजबूत हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से आप मालवा को मजबूत कर रहे हैं उसी तरह से और भी मध्य प्रदेश के अंचल और मध्य प्रदेश के और भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को, उन अंचलों को आपको मजबूत करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मालवा में ही ध्यान देते रहे और बुंदेलखंड है आपका, चंबल क्षेत्र है आपका जबलपुर का क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है, रीवा क्षेत्र है, रीवांचल, तो ये कहीं कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि दोनों ही पार्टियों की राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी अपनी मजबूती के लिए काम करती है, स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से एक तरफ अगर कहा जाए कि ध्यान दिया जा रहा है तो वो ठीक नहीं होगा। उन्हें मध्य प्रदेश में चारों तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिलहाल में तो अभी जो दिखाई दे रहा है वो यही कि मालवा क्षेत्र है वो मजबूत होकर